सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के पर्व के लिए प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, जिस तरीके से बेटे यीशु मसीह ने प्रभु हमें पुनरुत्थान का रास्ता दिखाया, मार्ग प्रस्तुत किया और कहा कि मैं मार्ग सत्य और जीवन जो तुझ पर यकीन करता है प्रभु पुनरुत्थान को प्राप्त करता है। आज हमारे बीच में जीवित है, हमारे जीवन को आज का थीम है, आज का विषय है प्रभु जी उठा है, हालेलुया। ये हमारा आज का थीम है पुनरुत्थान का। बहुत समय पहले, आज से करीब 60-70 साल पहले, अब्राहम लिंकन की मौत के करीब 6 महीने बाद यह रूमर अमेरिका में फैला कि अब्राहम लिंकन की बॉडी है गायब हो गई। तो ये काफ़ी सनसनी फैल गई अमेरिका के सोसाइटी में, और अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ने कबर को खुलवाया और जब देखा तो बॉडी वहीं पर। फिर उन्होंने उसको चेक किया, बाकी जो CI देखा, दोबारा फोन करके मीडिया में खबर दी बॉडी जो है वो गायब नहीं हुई, वहीं पर है, ये रूमर। फिर इस तरीके से 6-7 महीने बाद फिर ये रूमर उठा। अब जो है वास्तव में अब्राहम लिंकन की बॉडी जो है गायब हो गई। फिर दोबारा जो है ब्यूरोक्रेसी हरकत में आई, उन्होंने कहा कि हो सकता है इस बार किसी ने ये शरारत किया। दोबारा उन्होंने जो है चेक किया, दोबारा बॉडी वहीं पर। लेकिन ऐसे ही एक रूमर लोगों को लगा आज से 2000 साल पहले, 2014 साल पहले, कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी भी कब्र में नहीं थी। लोगों ने सोचा वो वाकई में रूमर है। और लेकिन आज आपने कलाम में पढ़ा कि मरियम मगदलीनी जब कब्र में गई तो उसने देखा कि कब्र का पत्थर रखा हुआ है, कब्र जो है बिल्कुल खाली है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ दस्तक किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अभी मुझे मत छू क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है। लेकिन उसने ये भी कहा, तुम जाकर मेरे भाइयों को, चेलों को बताओ कि मैं अब जीवित हूँ। ये जो है ईस्टर का मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है और आज तक उसकी बॉडी को कोई नहीं ढूंढ सका। जैसे कि अब्राहम लिंकन की बॉडी मिल गई, लेकिन दुनिया में कभी कभी ऐसी अफवाहें उड़ती है कि उसकी बॉडी कश्मीर में, उसकी बॉडी इधर है या उधर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बॉडी जब से कब्र खाली हुई आज तक कब्र जो है बिल्कुल खाली है। इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है एक रूमर नहीं, अफवाह नहीं, भ्रम नहीं, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सच्चाई है। इसी सच्चाई के चारों पर मसीहत, क्रिश्चियनिटी जो है वो नया धर्म लेके सामने आया। आपको पता है कि यहूदी धर्म एक वो धर्म था जो कि पुनरुत्थान को यकीन नहीं करता था, और चेले जो है वो यहूदी थे, कट्टर यहूदी। बिल्कुल उन लोगों ने जो है एक नए धर्म की स्थापना की, और जिसे हम क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। और इस नए धर्म का जो रूट कॉज है, जो रीज़न है, इसीलिए ये नया धर्म फैला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से बिरजे। लेकिन आप गौर से सोचें कि ईस्टर सिर्फ आज नहीं, ये जो है हर संडे हम अकीदा बोलते हैं, और अकीदे में 3 लाइनें जो है बड़ी जरूरी है, जो हम बोलते हैं बड़े एम्फसाइज करके। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हर संडे आप अकीदा बोलते हैं। इसलिए ईस्टर जो है वो हमारे मसीह विश्वास का, ईमान का जो है सेंट्रल कोर इशू है। और इसी फेथ के ऊपर सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है सारी दुनिया में आज ईस्टर बनाती है। वो जीवित है और हमारे बीच में है, और हमारे जीवन को वो बदलता है। क्योंकि वो जीवित है इसलिए हमारा जीवन बदलता है। मुर्दों को या जो डेड बॉडी है उनसे हम उम्मीद नहीं करते कि वो जीवन बदलेंगे, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित है और हमारे जीवन में जो है वो कार्य करता है। और इसी ट्रेडिशन को लेकर गॉस्पेल को लिखा गया। आपको पता है कि गॉस्पेल जो है कब लिखा गया? पहला गॉस्पेल कब लिखा गया, किसी को पता है? नो हिस्ट्री। पहला गॉस्पेल कब लिखा गया? कितने गॉस्पेल है, कितने इंजिल है? 4।
कौन सी? मत्ती, मरकुस, लूका। और सबसे पहला गॉस्पेल कौन सा लिखा गया? मत्ती। मुझे पता था मत्ती बोलेंगे, मुझे मत्ती सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले कौन सा लिखा गया? मरकुस लिखा। सबसे पहले मरकुस लिखा गया। 70 AD में लिखा गया सबसे पहले। कहाँ लिखा गया? रोम में लिखा। लेकिन 30 AD में प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। 70 AD में गॉस्पेल लिखा गया। 30 AD से 70 AD तक 40 साल जो क्रिश्चियन समाज इकट्ठा होता था चारों तरफ। कैसे इकट्ठा होता था? गॉस्पेल तो नहीं पढ़ा जाता था उस वक्त। जैसे आप इंजील पढ़ते हैं, पादरी साहब सारे लोग खड़े होते हैं। तो 40 सालों में क्या होता था? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे वो आगे आते थे, और वो प्रभु यीशु मसीह की बात को, जिन्होंने उसको देखा था, उसके साथ चलते थे, वो जीवित थे, वो जिंदा थे, उसको सबको पता था। निकाले पहला ये लूका की इंजील निकाले सब लोग, पहला अध्याय लूका की इंजील पहला अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें पढ़े। लूका उसका पहला बाब, पहला अध्याय, पहली 4 आयतें। तो खड़े होकर पढ़ दीजिए। देखिए, लूका अपने गॉस्पेल को लिखने से पहले इंट्रोडक्शन देता है कि मैंने इस गॉस्पेल को किस लिए लिखा और कैसे लिखा, किस लिए लिखा। वहाँ पर एक रोमन अधिकारी था क्लोपस, उसके लिए लिखा ताकि उसको सच बातें पता चलें प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्या कैसे लिखा? उसने लिखा कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आंखों से देखा था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ विफाकत करते थे, जो उस वक्त जीवित थे, उन लोगों से उसने सारी बातें पूछी लूका ने। फिर उसको क्या लिखा है लूका ने? कर्मानुसार, इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में उसको सिंथेसाइज किया, फिर उसको गलत किया। ये जो गॉस्पेल है लूका ने लिखा कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उन लोगों से उसने पूछकर, उनका इंटरव्यू लेकर उनसे तो 40 साल तक तो वही लोग जिन्होंने उसको देखा था, जो उसके साथ रहते, वो जीवित थे, जिंदा थे, और वो लोग आगे आके गॉस्पेल को सुनाते थे, इंजील को पढ़ते थे, इंजील को बताते थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे मरने लगे तो ये नीड, जरूरत पैदा हुई चर्च की, ये लोग मर जाएंगे तो फिर गॉस्पेल कौन बताएगा? फिर उन्होंने जो है लिखने का काम शुरू किया। ये गॉस्पेल की हिस्ट्री है, और इसलिए लिखा कि हमें पता चले कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, जिंदा है, कार्य करता है। ये बात बुद्धा के लिए या मोहम्मद के लिए, किसी भी के लिए नहीं कही जा सकती कि वो जिंदा है या वो जीवित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो ना केवल जीवित था, हमारे बीच में जीवित है, और ये हमारे क्रिश्चियन फेथ को पुख्ता करता है। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या कहता है? खड़े पड़े, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 17वीं आयत। देखिए पौलुस कहता है कि जो यहाँ बैठे आज ईस्टर के दिन, कितने लोग बैठे, काफी ज्यादा लोग नए कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने, काम से दूर कर। 7वें आयत में लिखा है, जो लोग मसीह के जी उठने पर यकीन नहीं करते, वो मसीह बेसिक पौलुस समझाता है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, समझने की बात है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ से पीछे तक, यहाँ से पौलुस की बात बड़े ध्यान से, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 17वीं आयत, जो लोग मसीह के जी उठने में यकीन नहीं करते, वो मसीह, वो अभी भी इस नाशवान संसार में, पाप में संसार में नष्ट हो जाएंगे। उनकी कोई आशा नहीं। गॉस्पेल
मैं सबसे मेन पॉइंट है, आप लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि मसीह जीवित है, वो था, वो है, वो हमेशा। अगर ये अकीदा आपका नहीं है, ये ईमान नहीं है, तो आप क्रिश्चियन, यू आर नॉट क्रिश्चियन। पौलुस ने बड़े कैटेगोरिकली बोला, ऐसे नहीं कि हो सकता है क्रिश्चियन हो सकते हैं, फेथ हो सकता है, फेथ नहीं हो सकता, रिजरेक्शन हो सकता है, नहीं। पूरा रिजरेक्शन हमारे अकीदा का सेंट्रल कोर इशू है। अगर आप यकीन नहीं करते तो आप मसीह, ये फेथ जो है ये हमें नया ऊर्जा प्रदान करता है, नई प्रेरणा देता है, कार्य करने के लिए हमें आकर्षित करता है और उत्साह के साथ हम ज़्यादा कार्य करते हैं। और ये फेथ जो है हम लोगों को जो है एक नया रिश्ता देता है, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं, जो मुझ पर यकीन करता है वो भी उस पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा। और वो अगर उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं, और जो मर भी जाए वो भी वो जीवित रहेगा। ये मसीह विश्वास है। मसीह विश्वास ये भी है, पौलुस ने तो ये कहा है कि जो लोग पुनरुत्थान में यकीन नहीं करते मारे जाएंगे। पौलुस इस 15 आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये भी कहता है कि हर एक व्यक्ति जी उठेगा, हर एक व्यक्ति जी उठेगा। और जो बोया जाता है गेहूं का दाना, वो कमजोरी में बोया जाता है, लेकिन जब वो उगता है तो पावरफुल होकर उगता है, वो कई सारे दाने, कई सारी बालियाँ, कई सारे फ्रूट उसमें मिलते हैं। तो पुनरुत्थान जो है हर एक विश्वासी का गोल फेथ, और हर एक विश्वासी को पुनरुत्थान मिलेगा। ये भी पौलुस ने कैटेगरी लिखा है कि अगर आप मसीह हैं तो आपका पुनरुत्थान होना ही लाजमी, होना ही होगा, होगा ही होगा। और आप मसीह के अदालत में खड़े होंगे। आज हमने सुबह जुलूस निकाली और काफ़ी हम लोग वहाँ रेड लाइट तक गए, फिर हम घूम कर आए, बड़ा अच्छा लग रहा था, सब मोमबत्तियाँ दिए थे। तो ऐसे ही प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब वो रात कटेगी, अंधेरी रात, तो पुनरुत्थान होगा, तो खुदा के सामने सब लोग ऐसे ही प्रोसेसन में निकलेंगे जब हम पुनर्जीवित। एक लड़का था और एक बार वो बस स्टैंड में गया और बस स्टैंड से काफ़ी आगे जाके खड़ा हो, तो एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने कहा, भाई बच्चे, बस तो बस स्टैंड में खड़ी होती है, तुम इतना ज़्यादा आगे खड़े हो गए, बस नहीं रुकेगी वहाँ पर। तो लड़के ने सुना नहीं, उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से उस बुजुर्ग की बात निकाल दी। बुजुर्ग ने बड़े जोर से कहा, देखो बस स्टैंड तो वहाँ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा रहूँगा, और बस यहीं पर आई। अब बस आई और बड़े ताजुब की बात है कि वो बुजुर्ग देख रहा था कि बस वहीं जाके रुकी जहाँ पर वो लड़का खड़ा था। लड़का उस बस में चढ़ गया, उसने बड़ी जोर से बुजुर्ग से कहा कि ये ड्राइवर जो है मेरा पापा है, मैं जहाँ भी खड़ा हूँगा ये बस जो है वहीं खड़ी। ये जो रिश्ता है, ये जो है रिश्ता थॉमस को प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि मेरे घाव को छू और देख, मैं जो है जिंदा हूँ, और मेरी पसली में भी उंगली डाल, एक नया रिश्ता कायम कर। वो रिश्ता जो है एक अटूट रिश्ता है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो रिश्ता जो है ऐसा रिश्ता होता है कि मैं दुनिया में मुझे कभी भी कभी हो जाए, घटी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन मैं क़यामत के दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित किया जाऊँगा, बिछड़ों से मिलूंगा, अपने उन लोगों से मिलूंगा जो मुझसे बिछड़ गए हैं, लेकिन मैं जो है खुदा के घर में सदा सदा वास करूँगा। ये जो है ईस्टर का मैसेज है, ये उम्मीद का मैसेज है, ये होप का मैसेज है। और क्या होप है? निकालिए आप यूहन्ना उसका 14वां अध्याय पहले से 6। ये क्या उम्मीद हमें देता है? बढ़िया मसीह लोगों की उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेहरों से कहता है, ये वाक्य जब लिखा गया बलिदान से पहले, उसने कहा कि मैं अभी तुमसे बिछड़ने का वक्त आ गया, मेरा क्रूसिफिक्शन होगा, रिजरेक्शन होगा और असेंशन होगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह क्या है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये ईस्टर का मैसेज है, ये उम्मीद है हर एक मसीह के मन में, हर एक ईसाई के मन में, हर एक
व्यक्ति जो खुदा पर यकीन रखता है, पुनरुत्थान पर यकीन करता है, रिजरेक्शन पर यकीन करता है कि परमेश्वर पिता उसके लिए जगह तैयार करते हैं, और जहाँ वो रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे। एक बार एक लड़का था, उसको ब्लड कैंसर हो गया। उसके माता पिता रोज उसके लिए प्रार्थना करते, और माता पिता को बहुत दुख था, दर्द था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़का जो है थोड़े दिन में हमसे चला जाएगा, बिछुड़ जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। वो लड़का भी जो है इस बात को महसूस कर रहा था, लेकिन वो माता पिता जो उससे बड़ा प्यार करते थे, रोज उसके पास आते थे और उससे घुटने टेक कर उसके पास प्रार्थना करते। एक दिन उस लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पुनरुत्थान कैसे होता है, पुनरुत्थान का क्या मतलब होगा। तो माता पिता बड़े दुखी हुए, उन्हें लगा कि इस लड़के को सब कुछ पता हो गया। इस लड़के को भी पता चल गया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, तो ये पुनरुत्थान के बारे में पूछ रहा है। उसको पता चल गया कि इस लड़के को अब इस दुनिया से जाना है। तो उन्होंने, पापा ने उसको बड़े बहुत ही दुख होकर बताया कि पुनरुत्थान का मतलब इसी तरीके से होता है, जब तुम कमरे में बैठ कर टीवी देखते हो और अपना फेवरेट मूवी देखते हो और देखते देखते सो जाते हो, और मैं तुम्हें उठाकर उस कमरे में ले जाता हूँ जिसको मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए तैयार किया, और मैं तुम्हें वहाँ सुला दूँ। सुबह उठकर तुम पूछते हो कि मैं इस कमरे में कैसे आया, और ये बार बार ये होता है। यही पुनरुत्थान है। कहने का मतलब है कि हम सब पुनरुत्थान का मतलब पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आज अपनी दुआओं में पूछ सकते हैं, लेकिन पुनरुत्थान यही है कि तुम्हें भी नहीं पता, जब तुम्हारी सांस रुक जाती है, आंखें बंद हो जाएंगी, तो आप एक नए वातावरण में, नए परिवेश में होते हैं जो खुदा ने तुम्हारे लिए तैयार। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, जहाँ मैं हूँ मैं चाहता हूँ कि वहाँ तुम भी रहो। और इस दुख से, इस कठिनाई से, इस संघर्ष से निकलकर उस आराम को, उस ग्लोरी को, उस महिमा को जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार की है, ये ईस्टर का मैसेज है। और स्वर्गदूत और फरिश्ते जो है ये मैसेज ना केवल चेलों को देते हैं, सारी दुनिया को देते हैं। तो आज खुद खुदा यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम्हें भी उसी स्वर्ग में जाना है, अभी मुझे मत छू। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को फिर से कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है। इसीलिए तुम भी क्या आज तैयार हो? तुमने क्या आज अपने आप को तैयार किया है? प्रेरितों का काम उसका 2रा अध्याय, और पतरस ने जब पुनरुत्थान का मैसेज सुनाया, उसने 3 चीजें कही। रिपेंट, रिपेंट मतलब पश्चाताप करो, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करो कि तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है। और प्रीच, प्रीच द गुड न्यूज, गुड न्यूज ऑफ द रिजरेक्शन। सारी दुनिया को जो ना उम्मीद है, गमगीन है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, ड्रग्स लेती है, उनको बताओ खुदा जी उठा है, तुम्हें भी उसके पास जाना है। पुनरुत्थान उन लोगों के लिए न्यूज स्टोरी है, गुड स्टोरी है, गुड न्यूज है जो ना उम्मीद है, जो रिटायर हो गए हैं, जिनको बिजनेस में घाटा हो गया है, जिनके परिवार में प्रॉब्लम है, जिनको तकलीफ है, जिनकी फैमिली रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, और जो बूढ़े हो गए हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बूढ़े नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो जाए लेकिन हम बूढ़े नहीं होना चाहिए। उन लोगों में भी गुड न्यूज है, बिकॉज देयर इज रिजरेक्शन, पुनरुत्थान है जो हर चीज को नया करता है। सब कुछ, गाना में सब कुछ नया नया जीवन में जब होने लगता है, तो पुनरुत्थान का मैसेज हम सब के लिए है। और आज ये जरूरी है कि जब इतना बड़ा गिफ्ट आज ईस्टर के दिन ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, तो हमें भी बाहर गवाही देनी है। पौलुस प्रेरित ने कहा कि तुम उसके सच्चे गवाह हो। पतरस ने कहा कि तुम जाओ और इस बात को सब लोगों में बताओ कि खुदा यीशु मसीह जी उठा है। ये गुड न्यूज़ जो है सबसे पहले हम आपस में करते हैं। हमारी ऐसी कम्युनिटी हो, ऐसी कलीसिया हो जो पुनरुत्थान पर यकीन रखती है, और उस जगह, उस मकान पर यकीन रखती है जो खुदा ने तुम लोगों के लिए तैयार किया है। ऐसी ही बातें, ऐसी जज्बा यहाँ के हर एक्टिविटी में कलीसिया के लोग, आपकी परिवार के हर एक्टिविटी में हो, समाज में जा रहते हैं, दूसरे लोग तुम्हें देखें और उसकी तारीफ करें। आइए
शक्तिमान परमेश्वर, हम इस पुनरुत्थान के लिए प्रभु, नए उम्मीद के लिए, नई आशा के लिए प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और उस जीवन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि हम न केवल खुद और दूसरों को भी तेरे पुनरुत्थान, तेरे बेटे यीशु मसीह के नए जीवन से प्रेरित करें और तेरे करते में नए आत्मा को यीशु मसीह के नाम से